ईश्वर सितारों को भी धरती पर भेजता है जो अपनी प्रतिभा और अपनी उपलब्धियों की चमक सदियों तक प्रकाशित करते हैं और देश दुनिया को एक दिशा निर्देश, एक गाइडलाइंस, एक लैंडमार्क देते हैं। आज हम ऐसे ही सितारे स्वर्गीय रतन टाटा जी के बारे में बात करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी उपलब्धियां, इनकी प्रतिभा और इनका सोसाइटी के प्रति जो कंट्रीब्यूशन है सदियों तक याद रखा जाएगा। इनकी प्रशंसा में जितना भी कुछ कहा जाए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इनसे जुड़े दो वाक्य के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ये दोनों ही स्टेटमेंट इनके द्वारा जो दिए गए निश्चित रूप से बड़े ही संवेदनशील हैं और यह इस बात को दिखाता है कि आदमी चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर ले, एक संवेदनशीलता का होना बहुत ही महान बनाता है। उद्यमी तो इस धरती पर बहुत हुए, लेकिन जो संवेदनशीलता इन्होंने प्राणियों के लिए, मानव समुदाय के लिए रखा, अद्वितीय है। मैं इनसे जुड़े दो घटनाक्रम के बारे में चर्चा करूंगा जो बड़ा ही संवेदनशील है और हर आदमी के लिए एक लैंडमार्क है, उसको सोचने के लिए कि हमें जीवन जीने के साथ, अपनी उपलब्धियों के साथ किन किन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बार एक पत्रकार ने इनसे पूछा कि आपके जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी का क्षण कब था, तो इन्होंने बड़ा ही रोचक तरीके से 4 ऐसे समय बताया जब इनको बड़ी खुशी हुई, आनंद की प्राप्ति हुई। इन्होंने बताया कि पहला आनंद का समय वो था जब इनके पास कुछ पैसे हुए और साधन इन्होंने हासिल किया। दूसरा आनंद का विषय रहा जब इनके पास कीमती वस्तुएं हासिल हुई। और तीसरा आनंद का विषय इनको तब लगा जब इन्होंने अपनी कंपनी के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए और उनको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। लेकिन इनका कहना था कि इन सब के बावजूद इनके लाइफ में जो चौथा फेज आनंद का था, चौथा वह पल जो आनंद का था, वह बड़ा ही मार्मिक था। इनके एक मित्र ने 2000 बच्चों को व्हील चेयर देने के लिए इनसे अनुरोध किया था और रतन टाटा जी ने खुशी खुशी अपनी सहमति से उसकी व्यवस्था करा दी। लेकिन इनके मित्र के आग्रह पर वह व्हील चेयर देने के लिए बच्चों को खुद गए और उनको बड़ा संतुष्टि मिली इस नेक काम के द्वारा। उसी घटनाक्रम में एक बच्चे ने, जिसको व्हील चेयर मिला था, इनको पकड़ लिया, इनके पैरों को, इनकी टांगों को पकड़ लिया और चिपक गया और इनके चेहरे को देखता रहा। रतन टाटा जी ने भी विस्मय से पूछा कि ऐसी क्या बात है, तो उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको जी भर के देख लेना चाहता हूँ ताकि जब मैं स्वर्ग में जाऊँ तो आपको पहचान सकूँ कि आप इतने नेक दिल इंसान धरती पर हमारे लिए इतना कुछ कंट्रीब्यूट किए। रतन टाटा जी का कहना था कि ज़िंदगी भर में कभी इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि की प्राप्ति नहीं हुई जो उस नेक काम के द्वारा उनको आनंद की अनुभूति हुई, संतुष्टि की अनुभूति हुई। वाकई कितनी संवेदनशीलता है।
इनकी संवेदनशीलता से जुड़ी एक और घटनाक्रम का मैं उल्लेख करूंगा। एक बार ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए बकिंगम पैलेस में बुलाया था और इन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। उस सेरेमोनियल की सारी तैयारी पूरी की जा चुकी थी। इनके जो कुछ लोग थे वो भी वहाँ जा चुके थे, लेकिन सेरेमनी से एक दिन पहले जो इनके दो प्रिय पेट थे, डॉग टिंगो और टैंगो, उसमें एक की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। इतना बड़ा सेरेमनी का बकिंघम पैलेस में आयोजन किया जा चुका था, लेकिन इन्होंने अपनी संवेदनशीलता को दिखाते हुए अपने मित्र के माध्यम से प्रिंस चार्ल्स को सूचना करवा दी कि उनका प्रिय पेट बहुत बीमार है और इस स्थिति में उसे अकेला छोड़कर वो लंदन नहीं जा सकते। उनके मित्र ने यह खबर प्रिंस चार्ल्स को पहुंचाई। वो भी इस पर दंग रह गए कि वाकई संवेदनशीलता की ऐसी पराकाष्ठा देखने को नहीं मिलती है। रतन टाटा जी के बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो जीवन को मोटिवेशन, गाइडेंस दे सकते हैं। इनके बारे में जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत उद्योगपति इस देश में आए, बहुत लोगों ने बहुत नाम कमाया, लेकिन इनकी संवेदनशीलता, इनकी प्रतिभा के साथ साथ इनकी संवेदनशीलता और इनका काम करने का जो तरीका रहा है, इतिहास में सदियों तक याद किया जाएगा। और ये दैहिक रूप से पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन अपने कर्म, अपनी उपलब्धियों के रूप में सदियों तक लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे।